भाई जब आपकी मैथ्स की रिवीजन सीरीज है, इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर मैं उठा रहा हूँ वो है आपका सर्कल। सर्कल से स्टार्ट करें, ठीक है। हर चैप्टर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, जो भी है वो सारे मैं इस रिवीजन सीरीज में आपको करूँ। और साथ साथ आपके क्या चलेगी, सैम्पल पेपर सीरीज, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा वो आपका एनसीईआरटी का ले रहा हूँ मैं, चैप्टर 10 सर्कल का। इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो क्या करना है, वो हम करेंगे थ्योरम 10.2। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सेक्शन आता है इस चैप्टर का, वो आता है थ्योरम 10.2। अब थ्योरम 10.2 क्या है, पहले आप ये देखो। थ्योरम 10.2 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। आपको ये कहा जा रहा है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइक टेंजेंट पी ए एंड टेंजेंट पी बी, तो ये जो टेंजेंट्स होती है ये क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो टेंजेंट्स है होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपको इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं गिवन की बात करता हूं तो गिवन क्या है आपका, देखो कैन आई से दैट टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। भाई आपने देखो, अगर मैं इस फिगर को साइड में लेके चलूं, दिस इज द फिगर, दिस इज द सर्कल, और ये हो गया आपकी टेंजेंट पी ए। अच्छा, टेंजेंट टेढ़ी मेढ़ी होगी तो काट करेंगे। भाई स्केल वगैरह प्रॉपर यूज करके करना ना सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम, भैया बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कोई ये गली का एग्जाम थोड़ी ना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है आपको। देखो ये हो गया आपका ओ, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया बी, ताकि बार बार में फिगर पे ना जाना पड़े, साइड बाय साइड आपको फिगर दिखती रहेगी। ये हो गया आपका पी, ठीक है। अब आपने क्या कहा, देखो आपने कहा टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विद सेंटर। ये पॉइंट क्लियर कि आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है। देन टू प्रूव क्या करना है आपको, वी हैव टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये क्लियर कि आपको प्रूव करना है जो टेंजेंट्स है आपकी ये इक्वल हो। इसको करने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। आपने ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया और ओ पी को ज्वाइन किया। ये क्लियर हो गया पार्ट आपका, ठीक है। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है, दो। फर्स्ट मेथड क्या है, हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। आपने दो ट्राइंगल कंसीडर किए, एक ट्राइंगल हो गया ओ ए पी, ओ ए पी, ये क्लियर है, ओ ए पी, दिस इज पी, ओ ए पी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया आपका, ओ बी एंड पी। कैन आई से दैट एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। वाई, जो रेडियस होती है ये आपकी रेडियस है, और ये आपकी क्या, टेंजेंट। रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस जो है टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल भी 90 होगा, और इसी तरह से जब आप इसको बनाओगे तो ये एंगल भी इसके साथ क्या होगा, 90 होगा। ये क्लियर हो गया। तो आपने कहा एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री। कहना से दैट ओपी जो है दोनों ही ट्राइंगल की कॉमन साइड है, ठीक है। और ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इन दैट केस जो आपका ट्राइंगल ओ ए पी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ बी पी के, विच मींस पी ए इक्वल टू पी बी बाय सीपीसीटी। और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया, दोबारा बताओ, मेथड वन क्लियर है, मेथड वन क्लियर है, बट पी इक्वल टू पीबी कैसे? सीपीसीटी में क्या, चैप्टर 7 में आपने क्लास 9 में आपने जो ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था वहां पे क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसका रीजन क्या होता था, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेथड टू। जो आपका मेथड टू है इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ये आपने राइट ट्राइंगल कंसीडर किया। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने कहा ओपी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर ये आपका हाइपोटेन्यूज, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ये क्लियर, इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह से आपने ट्राइंगल ले लिया, राइट ट्राइंगल ओ बी पी। आपने कहा ओपी स्क्वायर, अगेन ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर।
फ्रॉम 1 and 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी आपकी, इक्वल। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो कैन आई से दैट जब आप राइट हैंड साइड को इक्वल करोगे तो देखो ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर ये इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ये क्लियर है आपका। अब ओ ए किसके इक्वल है आपका, ओ ए किसके इक्वल है आपका, ओ बी के। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर मैं ओ ए की जगह ओ बी लिखूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ ए पी स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटाओ तो क्या हो गया, एपी इज इक्वल टू बीपी। तो यही तो प्रूफ हो गया कि जो पीए है आपका वो किसके इक्वल है, पीबी के। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। अगर सिंगल आएगा तो ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंसी वाला इजी है, लेकिन अगर वो कहेगा कि इसको प्रूव करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होना चाहिए कैसे कर। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इस तरह से आप इसको फाइनली प्रूव करो। भाई स्क्वायर जो होगा जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस साइड आएगी, वैसे भी समझो आप, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती साइड। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करना है वो क्या, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। दोनों का रेडियाई कितना है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ फिगर से देखो, जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर, और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियाई कितना 3। लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, वो हमने ले लिया पी। ये क्लियर है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी कोड की लेंथ निकालनी, दैट इज आपको लेंथ किसकी निकालनी है, ए पी। किसकी लेंथ निकालनी है, ए पी। जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। अब प्रैक्टिकली देखो, अगर आपको फिगर क्लियर हो तो रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। भाई जो लार्जर सर्कल की आपकी ये कोड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, और रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है। तो आपने देखो, और आपने हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर तो होती है, साथ में वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला पार्ट आपका एक्स है तो ये वाला पार्ट भी एक्स होना चाहिए। समहाउ अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूं तो उसका डबल करूंगा तो पूरा ए बी आ जाएगा। और वो कैसे निकलेगा आपका, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले बताओ इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। तो देखो कैसे आप इस क्वेश्चन में अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर पी। दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर क्या है, पी। और कोड ए बी, ये आपकी कोड है, ये ए बी ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट क्यू। वो सर्कल को टच कर रही है, तो स्मॉलर सर्कल के लिए तो ये क्या है, टेंजेंट, और लार्जर सर्कल के लिए ये क्या है, कोड। फाइंड क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ कोड एबी। हमें जो कोड एबी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। जो कोड एबी है हमें इसकी लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, ज्वाइन पी क्यू एंड पी ए। हमने पी क्यू को ज्वाइन किया ये, और पी ए को ज्वाइन किया। ये कंस्ट्रक्शन है तो आपको डॉटेड ही बनानी है। ये क्लियर हो गया पहले यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो, देन प्रूव एज AP इज द टेंजेंट टू सर्कल। AP जो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो कहने से जो PQ है आपका, ये PQ ये परपेंडिकुलर होगा AP के। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। देन एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। हम सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ ए सर्कल से, वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो कहने से दैट AQ इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू X। लेट एन इन ट्राइंगल AQP देखो ये 5 है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या आपने क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, माइनस तो होगी नहीं, 4। तो आपने कहा भाई AQ जो है मेरा, जो एक्स था ये आपका आ रहा है 4। तो ए बी आपको फाइंड करना ना, एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। एक्स की वैल्यू 4 है तो टोटल वैल्यू क्या होगी 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे करना था क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। मीन सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड्स पर टच कर रहा है, जैसे आप देख सकते हो R, Q, P और S। तो इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट AP plus CD equal to AD plus BC। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी CBSE बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अभी हमने थ्योरम 10.2 की थी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? काफी सारे क्वेश्चन में हम उस थ्योरम को यूज करते हैं। थ्योरम क्या थी आपकी? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि टेंजेंट फ्रॉम सम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये क्लियर है सबको? तो कैन आई से दैट एपी किसके इक्वल होगा? एएस के, फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? कैन आई से दैट बीपी किसके इक्वल होगा? बीक्यू के, सेकंड इक्वेशन। कैन आई से दैट सीआर किसके इक्वल होगा? सीक्यू के, थर्ड इक्वेशन। कैन आई से दैट डीआर किसके इक्वल होगा? डीएस के, फोर्थ इक्वेशन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ।